नमस्कार, डीआरटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों से अपडेट तो अभी सब्सक्राइब करें डीआरटी न्यूज़ चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ग्राम पंचायत कालंदरी सरपंच महिपाल सिंह देवड़ा बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सिरोही पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कालंदरी के वर्तमान सरपंच महिपाल सिंह देवड़ा अब सरपंच पद पर अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज़ स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज़ चैनल। तो मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कालिंदरी के अंदर और पंचायत समिति सिरोही और जिला भी सिरोही जो यहाँ के सरपंच साहब हैं महिपाल सिंह जी देवड़ा सुनते हैं। आज खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि क्या उनकी ग्राम पंचायत के मुद्दे और क्या उनके मसले रहेंगे। पहले तो सर हमारे डीआरटी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका वीर सिंह जी। तो सर अपने बात करते हैं आपके राजनीतिक परिचय की। तो सर आप थोड़ा विस्तारपूर्वक मेरे को अपना राजनीतिक परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम है मेरा एज ए सरपंच, ठीक है। इससे पहले मेरे आंटी जी हैं काजी साहब, वो रहे सरपंच, लास्ट पंचायत उनके पास थी। उससे पहले मेरे फादर साहब थे, वो सरपंच रहे। उससे पहले ग्रैंड फादर थे, वो सरपंच भी रहे और जिला पंचायत समिति सिरोही के प्रधान भी थे। उससे पहले उनके फादर जो है पीढ़ियों से चला आ रहा है मतलब, और गांव वालों का विश्वास है, इस वजह से ये गांव वाले अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहते हैं। और पिछली बार भी जब काकी साहब सरपंच थे तो ग्राम पंचायत कालंदरी में विकास के खूब कार्य करवाए। हर समाज, हर जाति, सबको साथ में लेके काम किया। महिला सीट थी सरपंच की जनरल, उस पर काकी साहब खड़े हुए थे और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोटों से 2950 वोटों से विजय श्री उनको प्राप्त हुई थी। और 17 करोड़ के आसपास के हमने नरेगा वगैरह जो भी काम है वो मिला के 17 करोड़ के काम हमने कालंदरी में करवाए थे। जो कालंदरी में पिछले लोग कहते थे ऐसा करवाएंगे, वो सिर्फ बातें करते थे, हमने उस चीज़ को धरातल पे उतार के दिखाया। कालंदरी मतलब जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा है और क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव लगते हैं उनमें सबसे बड़ी पंचायत है। क्योंकि पहले जावाल का कुछ कालंदरी का चलता था, सिरोही समिति में 50 एक घर का कोई फर्क था। जावाल को नगर पालिका घोषित कर दिया था। अब सिरोही समिति की सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत कालंदरी है। जी सर। तो सर अपने बात करें जैसे अपने ग्राम पंचायत स्तर की कि जिस टाइम आप सरपंच पद से आने से पहले आपको ऐसी कौन सी मेजर समस्या लगी जिसका आज तक पिछले सरपंच कार्यकाल के भी सरपंच उनका निवारण नहीं कर पाए? ऐसी मेजर समस्या कौन सी थी जिस टाइम आप सरपंच पद पे आने वाले थे और जनता ने आपको अवगत करवाया इस चीज़ के बारे में? देखो साहब, समस्याएं तो आप जितनी उसको पूरी करोगे तो एक चीज़ पूरी होगी तो दूसरी तैयार है। बिल्कुल। ये तो जीवन में किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, एक काम पूरा करोगे तो दूसरा आपके लिए तैयार है। तो मोस्टली कालंदरी में क्या है कि एक तो सिरोही जिला पहले पानी के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता था। अब धीरे धीरे पानी का जल स्तर एक तो कम हो गया। पानी की जो है इस साल भी हमको बहुत समस्या हुई। तो अब सरकार ने जल जीवन मिशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई के पानी का जो स्थायी समाधान है वो एक तो किया जाए। और इतने सालों से ये हमारे यहाँ गोलियाँ है जो इसमें काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, घुमंतु जाति के लोग हैं, वो रह रहे हैं। तो इनकी फाइल पिछली पंचायत में भी हमने मतलब अनुमोदन करवा दी थी। बस अब कलेक्टर साहब और इनके कोई 1-2 जनों के फॉर्मेलिटीज साइन बाकी हैं, तो वो हो जाए तो इन लोगों को पट्टे मिल जाए तो ये है बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी लगभग आप देखो हर घर हर गली में इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो वो कंप्लीट है, ठीक है। बीच बीच में कहीं फॉल्ट होता रहता है तो उसके लिए मेंटेनेंस पंचायत करती है। साफ सफाई के लिए पंचायत ने ट्रैक्टर्स वगैरह ट्रैक्टर है जो पंचायत का वो लगा रखा है, सफाई कर्मी लगा रखे हैं। पर सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत जो फंड आ रहा है और उसको कैसे क्रियान्वित करना, उसके लिए हमने दिशा निर्देश मांगे हैं कि भाई आप इसके लिए TS बना के दो या हमको थोड़ी खुली छूट दो। अगर वो एक प्रयास सफल हो जाए तो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रहेगी कि हमारा गांव एक साफ़ सुथरा रहे। जी बिल्कुल। और कुछ एक लोगों के जो पट्टे वगैरह बाकी हैं, पूछते नहीं पट्टे, तो उनको वो थोड़ा एक काम हमारा दिमाग में है कि ये हो जाए, पानी की थोड़ी सफाई की और एक पट्टों की पुश्तैनी पट्टे जो हैं वो मेजर समस्या ही है हमारे यहाँ। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि मेजर समस्या है इनके लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। तो अपने बात करते हैं सरपंच साहब, जैसे नेक्स्ट मुद्दे की ओर चलते हैं अपने, तो शिक्षा की बात करते हैं। अपने यहाँ कालंदरी के अंदर शिक्षा के क्या स्तर है? अपनी पंचायत समिति लेवल पे बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे बात करते हैं। जैसे कालंदरी में नवोदय विद्यालय है जी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाफना साहब वगैरह जो पुराने लोग थे
उनकी मेहनत और गांव वालों की मेहनत से ये नवोदय विद्यालय यहाँ जी खुली। उसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा। जी फिर यहाँ गर्ल्स स्कूल है पूरी, जी 12th तक गर्ल्स स्कूल है। जी तो लड़कियों आसपास के क्षेत्र की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा है। जी फिर अपने यहाँ 6 से 5 स्कूल से एक कोएड स्कूल है, उसमें 12th तक ये जो बस स्टैंड पर, मेन बस स्टैंड पर ही है। बहुत जी। पुरानी स्कूल है, कालंदरी की एरिया की सबसे पुरानी स्कूल होगी। जी तो शिक्षा का स्तर कालंदरी में प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के, नवोदय वगैरह मिला के अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जी, जी, जी। दूसरे आसपास के एरिया से काफ़ी अच्छा है। जी कुछ एक फैकल्टीज़ की कमी है, तो वो सरकार ने अभी वापस बढ़ने की मंशा जाहिर की है, तो भरेगी जल्दी। जी जी जैसे कि रीट के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और बच्चे तैयारी भी करके और अच्छे एग्ज़ाम के अंदर बैठे भी थे। तो जैसे कालंदरी उस पुराने समय से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, दानदाताओं के क्षेत्र में हो, हमेशा अग्रणी रहा है। जी यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी निकले हैं, जी खेल के क्षेत्र में भी निकले हैं, और भामाशाह जो समाज सेवी है उनके क्षेत्र में भी निकले हैं। जी तो मेरा ये सरकार से कहना है कि जैसे समय पर एक तो जो बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जी आप जैसे रेट का एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं लोगों ने भी, जी। तो टाइमली इसका रिजल्ट वगैरह आए, जी तो लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, इतनी मेहनत करके जो एग्ज़ाम दिए, उनको संतोष हो कि भाई समय पर रिजल्ट आया और हमें समय पर ज्वाइनिंग मिल गई। जी और और नए टीचर भी आए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा भी प्राप्त हो। तो सर अपने बात करते हैं जैसे यहाँ पे बालिका शिक्षा का क्या स्तर है। जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिका शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर पे चला गया है, और अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है सर? यहाँ कालंदरी में बालिकाओं के लिए अलग से एक स्कूल है। जी जैन समाज की एक धर्मशाला है, उसके जस्ट पास में एक कोई जैन समाज के दानवीर थे, उन्होंने वो भवन बनवाया था। जी। बूटा सिंह जी उस समय जो थे सांसद थे, उस समय बनवाया था, और काफ़ी समय से वो चल रहा था। जी अब गर्ल्स स्कूल के लिए एक ज़मीन भी अलॉट हो रखी है। कुछ अतिक्रमियों और पंचायत की मिली भगत से, पिछली पंचायतों की मिली भगत से वो अतिक्रमण हुए थे, वो हमने पूरी खाली करवाई। जी 5 बीघा की ज़मीन है। जी फिर एक इनके 12 बीघा का खेल ग्राउंड है, वो भी हमने अभी कलेक्टर साहब को लिख के दिया है। जी तो कलेक्टर साहब से वापस संज्ञान लेंगे, क्योंकि बीच में ये इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, जी तो हमने भी उनको डिस्टर्ब करना सही उचित नहीं समझा। तो अब उनसे संज्ञान लेंगे, क्या साहब क्या भाई आपने क्या इस पे कार्रवाई की। जी और बालिका जो स्कूल चल रहा था इतने समय से, किसी ने उसको आगे बढ़ करके भाई कि इसको अपन सुपर्द करवाएं। तो पिछली पंचायत जब काकी साहब थे, तो हम सब लोगों ने मिल के, काकी साहब वगैरह जो भी सरपंच, हमारी पूरी पंचायत बॉडी, हमने गाँव वालों ने मिल के जो भी वो जैन समाज थे उनको प्रेरित किया कि जब आपने ये स्कूल इतने साल से यहाँ चल रही है, जी ये भवन उनके लिए ही है, तो ये गर्ल्स स्कूल के नाम से ही डोनेट आप कर दो, इनको सुपुर्द कर दो, ताकि इसमें जो भी रिपेयरिंग का काम है, कुछ काम है, वो किया जा सके। जी तो उन्होंने इस बात को माना, और पिछले साल जी पिछली पंचायत में ये टर्म में इन्होंने ये गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दिया। जी और पिछली पंचायत आपको मैं बताता हूँ, एरिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एरिया में पूरे जितने भी स्कूल्स हैं कालंदरी के, जी एक भी स्कूल नहीं छूटा होगा। क्या बात है। सब में जो पंचायत सुविधा, बड़े बड़े प्रार्थना सेट, क्योंकि हम छोटे थे तो पढ़ते थे स्कूल में, तो वहाँ बड़े बड़े प्रार्थना सेट्स होते थे। वहाँ मतलब बारिश में भी बच्चों को बिठाया जा सकता था, प्रार्थनाएं की प्रार्थना करते थे, असेंबली लगती थी, वो होता था, छोटे मोटे फंक्शन वहाँ हो जाते थे। तो ये उस चीज़ से मैंने प्रेरणा लेके फिर हर स्कूल में, आप कालंदरी के हर स्कूल में जाओगे, आप बड़े बड़े शेड्स देखोगे, जी प्रार्थना स्थल बड़े बड़े देखोगे। तो कालंदरी की हर स्कूल में हमने ये सुविधाएं देने की, गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं देने की कोशिश की, और लगभग हम इसमें सफल भी हुए हैं। जी पानी की व्यवस्था की, बाथरूम की व्यवस्था की, क्योंकि हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं शुरू में 1-2 क्लासेस जो हम यहाँ से पढ़े हैं, तो लगाव है। जी गांव के बच्चे हैं जो अपने हैं, भले किसी भी समुदाय के हो, कुछ भी हो, गांव के बच्चे अपने गांव के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, और जितना अच्छा उनके लिए सुविधा होगी, इतना अच्छा माहौल होगा, तो अच्छी पढ़ेंगे और अच्छे आगे जाकर नाम रोशन करेंगे। जी जैसा कि सर हम भी आपके स्कूल की कवरेज करना चाहेंगे, हमारी DRT न्यूज़ की टीम है जो पूरी जाके कवरेज भी करेगी, स्कूलों की दशा भी देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो सर पहले तो एक बहुत खुशी की बात है जो अपने सिरोही ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज मिला है, और जो साइंस के बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मेडिकल कॉलेज जो अपने यहाँ सिरोही में देन हुई है, ये पार्टियाँ देखो साहब के, कोई भी पार्टियाँ आती रहेगी, बिल्कुल। कोई कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी, जो अच्छा काम करेगा लोग उसको लाएंगे। बिल्कुल राइट बात है। तो ये अभी बीच में कल परसों मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो कह के हमारा है, वो कह हमारा है, पर ये चीज़ माननी पड़ेगी अपन को, जी केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
आपने केंद्र ने 60-70% जो भी पैसा दिया है तो 30% राज्य का भी लगा है। जी बिल्कुल ज़मीन आपको अवेलेबल करवाई है, जी जो प्रोसीडिंग है जल्दी उसको लिया है। जी। तो ये सब के साझा प्रयास से हुआ है। अगर मेडिकल कॉलेज खुलती है जी और खुल जाएगी, मतलब अब जी। काम भी शुरू हो गया, शिलान्यास हुआ है परसों, जी। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, जी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया है। तो यहाँ के जितने भी साइंस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जी तो उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, डॉक्टर मिलेंगे अपन को, यहाँ जी। अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इलाज कराने के लिए अपन को आसपास नहीं भटकना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज होगा तो काफ़ी लोगों को यहाँ रिलीफ मिलेगी। जी। सरकार की जो सुविधाएं होगी, गरीब जनता जो वगैरह है उनको अच्छी सुविधा, बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी। जी सर, जैसे कि एक बहुत भी खुशी की बात है कि सर जैसे कोविड जैसी महामारी आई थी तो अपने को डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करने को मिली, और जैसे गांव के डॉक्टर थे जो जैसे अपने कह सकते हैं झोला छाप डॉक्टर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया गांव के जैसे कोरोना महामारी के अंदर। तो अपने कोरोना महामारी पे बात करें तो सर अपने यहाँ पे कितनी जनहानि हुई और किस प्रकार काबू पाया गया? इसमें कोरोना महामारी में सबका मिला जुला साझा प्रयास रहा। जी भले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, भामाशाह हो, प्रशासन हो, सबका मिला जुला साझा प्रयास रहा। जी पर एक थोड़ी चीज़ हमको थोड़ी लगी जो कोरोना में, जी सरकार वगैरह ने जो मदद करनी चाहिए थी जी वो सरकार ने मदद नहीं की। जी यहाँ के जो लोग हैं आपस में हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। जी हमने लोगों को प्रेरित किया, खूब भामाशाह आ गया है। गांव के हर समाज, हर तबके ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भामाशाह ने अपनी तरफ से जो सुविधा दे सकते थे, जी बड़े बड़े सेंटर्स बनाए। यहाँ बर्मा जी हैं, यहाँ सेंटर बनाए, स्कूल में सेंटर बनाया, किसी ने मेडिकल किट उपलब्ध करवाया, किसी ने फूड पैकेट उपलब्ध कराया, किसी ने राशन उपलब्ध करवाया। जी पर ये अपने गांव के लोग हैं और अपन एक दूसरे की मदद करें, ये ऐसी भावना के साथ लोगों ने, जहाँ जिनको पैसों की ज़रूरत थी उनको पैसे भी पहुंचवाए। गांव में मतलब हमारी पूरी पंचायत बॉडी, कार्यकर्ता, समाज सेवी, स्कूल स्टाफ, इन्होंने दिन रात एक किया, ड्यूटी लगा रखी थी। रात को अगर आपके पास कोई फ़ोन आता, कोई बीमार है, घर से बाहर निकलना लॉकडाउन था, बंद था, जी फ़ोन आता कि हमको ये दवाई चाहिए, तो व्हाट्सएप पे आप वो करो, तो हमारी पूरी एक टीम बना रखी थी, वो जाती है, उसको घर पे वो दवाई उपलब्ध करवाती, राशन चाहिए तो राशन उपलब्ध करवाती, जी पानी की व्यवस्था तो पानी पहुंचता था वहाँ। तो हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता थे, गांव के समाज सेवी थे, उन्होंने पैसा, राशन का सहयोग किया और कार्यकर्ताओं ने अपने जेब के पैसे डाल के जी दौड़ भाग करके लोगों तक ये सुविधाएँ पहुँचाई। जी पर प्रशासन ने मौखिक आदेश दे दिए कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आज लगभग सभी पंचायतें वो बिल ले लेके घूम रही है। जी आज 2 साल हो गए, जी बिल वहाँ पहुँचा दिए कि भाई का इतना पेमेंट है, पंचायत कहाँ से करेगी? क्योंकि अधिकारियों के घर पे तो जाने वाले नहीं है, टेंट वाले बिस्तर लगा दिए, बिल्कुल क्योंकि इधर तो कोरोना की महामारी, जी मदद करके भी कितनी मदद करे। कैसे भी सुविधा मुहैया हुई हाँ, आपने करवाई। हम्म, तो उस समय हमने देखा नहीं, टेंट लगाए, वो व्यवस्था की, तो पर उनका जो जितनी कटौती हम कर सकते थे, भामाशाह के रूप में उनका सहयोग ले सकते थे, ले लिया। कुछ पैसा तो उनको देना। बिल्कुल तो बिल उन्होंने मंगाए, आज दिन तक वो बिल इधर से इधर ही घूम रहे हैं, ना उनके ऊपर एक पैसा। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, कोरोना के नाम पे वाहवाही तो ले रहे हैं, पर जी इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि सरपंच पंचायत कहाँ से लाएगी पैसा? जी राइट है। आपको होता है सिर्फ आप पंचायत को मौखिक ऑर्डर दे देते, जैसे अभी प्रशासन गांव के संग कैंप है, आप व्यवस्था कर लेना, जी इसका बिल क्या करना का प्रावधान नहीं है। कहाँ से मैनेजमेंट कर मैनेजमेंट ठीक है, सरपंच और बॉडी जो है अपने स्तर पर मैनेज करती है, जी पर जो कोरोना वाला जो बिल है वो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और वो करवाना चाहिए। नहीं तो क्या सुबह उठते ही टेंट वाले यहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल अब गरीब टेम्पू वाले हैं जिन्होंने घर घर राशन पहुँचाया जी। है पूरे गाँव में घूम के, डोर टू डोर जी, जी ठीक है, तो उनके जो टेम्पू की किस्तें आती है तो वो बेचारे कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल राइट सर, उनका तो रोजगार ही वही रोजगार ही वही जी। है, आप उस पर ही लात मार रहे हो। जी तो हमारा कहना ये जो बिल अटके हुए हैं वो सरकार अगर दे दे तो अच्छा रहे। बाकी ठीक है, सबका मिला जुला जो सहयोग है जी वो अच्छा रहा सबने। और कोरोना पे हमने देखा घर घर के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है घर घर गए, सब टेस्टिंग वगैरह करवाई, उनको मोटिवेट किया, दवाइयाँ बांटी, वो किया, तो उससे काफ़ी कंट्रोल रहा। जी जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जैसे सभी ने सहयोग भी किया, भामाशाह भी काफ़ी उभर के आए हैं, जैसे कि उनके काफ़ी बिल अटके पड़े हैं जो पंचायत से बोल रहे हैं कि पंचायत से किया जाएंगे, लेकिन अभी तक पंचायतों में कुछ नहीं आया है। जैसे कि एमएलए एमपी का जो बजट था वो भी हमने कोविड फंड के अंदर डाल दिया गया है। तो सरपंच साहब जैसे कि आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है और अपनी सिरोही जिला पूरा आपको देख रहा है, तो आप कोरोना महामारी से बीच बचाव के लिए, बचने के लिए आप जनता को क्या संबोधित करना चाहते हो? एक तो आपको अगर थोड़े से भी जो सरकार ने जो लक्षण वगैरह बताए, जी सिम्टम्स बताए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप में होती है तो आप टेस्ट करवाओ। जी मैंने खुद ने भी अपना मतलब आप रेगुलर हर महीने एक टेस्ट करवाया है, जी सर
क्योंकि बाहर घूमना पड़ता है, हर महीने टेस्ट करवाए, इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर टाइम पे अपन को मालूम चल जाता है तो टाइम पे उसका इलाज हो जाए। बिल्कुल सर। और लोगों को जैसे भी त्यौहार वगैरह आ रहे हैं तो त्यौहार मनाओ, मना नहीं है, त्यौहार मनाओ, पर जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए आप त्यौहार वगैरह खुशी से मनाएं, क्योंकि आप त्यौहार में एक दूसरे से मिलते हो, आप एक दूसरे की खुशी चाहते हो त्यौहार में। अगर आप उसी खुशी को मतलब मनाने के चक्कर में उनका ख़राब कर दोगे, लोगों का ख़राब कर दोगे, तो फिर उस त्यौहार का कोई मतलब, उस खुशी का कोई मतलब नहीं है। और दिवाली जैसी बड़ी चीज़ आ रही है, नवरात्रि जैसी बड़ी चीज़ आ रही है, तो इसमें मतलब प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर व्यवस्था करनी। ठीक है, भीड़ भाड़ आप नहीं करें, बाकी प्रोटोकॉल की व्यवस्था कर आपको ये करना चाहिए। जैसे अब नेता लोग जैसे इलेक्शन आते हैं, जब उनके प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ जाती है, कहीं फीता काटना होता है तो धज्जियां उड़ जाती है। अब जैसे जनता के त्यौहार आए तो इन्होंने वो चीज़ कर दी कि भाई क्या आप, हाँ वो आप बोलोगे कड़े जो भी चीज़ है, प्रावधान है जो भी है, उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए आप मनाए त्यौहार, कोई इशू नहीं है। तो सरपंच साहब जैसे कि बहुत अच्छा, आपने आपके बहुत अच्छे विचार लगे। तो सरपंच साहब अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें, जैसे कि अपने भ्रष्टाचार, तो करप्शन है जो भारत देश के अंदर बहुत फैली हुई है, तो अपने यहाँ पे भ्रष्टाचार का क्या स्तर है? अपने यहाँ पे भ्रष्टाचार का यूँ है कि देखो, आप अपन नहीं कह सकते, अब मैं कहूँगा कि नहीं साहब कि ऐसा नहीं है जी, तो बेईमानी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आज 7 साल होने आए अपन को पंचायत अब मेरे पास है जी, तो 7 साल में मेरा यहाँ हमेशा रूटीन रहता है कि गांव में मैं हर 2-3 महीने में एक बार रेडियो घुमवाता हूँ जी। हर गली में, मतलब मोहल्ले में रेडियो घुमवाता हूँ। अगर पंचायत संबंधित जो भी काम है, पंचायत से संबंधित, कोई मेरे नाम पे पैसा मांगता है या कोई वार्ड पंच मांगता है या कोई कर्मचारी पंचायत का मांगता है जी, तो आप तुरंत, मेरा नंबर है, आप निसंकोच आप मुझे क्या बात है कह सकते हो। अब मेरे नाम पे भी अगर किसी ने पैसा लिया है या आपको लगता है कि मैंने पैसा लिया है, तो आप गांव के चौराहे पे आके आप कह सकते हो कि साहब के सरपंच साहब ने हमारी इस काम के लिए या साइन करने के लिए या पट्टा जारी करने के लिए हमसे इतना पैसा लिया है, मांगा है। हाँ, अगर और गांव वालों को मैं खुले मन से भी ये तो मतलब बार बार कहता रहता हूँ कि आप एक ऐसा कोई चीज़ ला के बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि भाई हमने भी लिया, तो आप गाँव वालों के सामने जी। ये पिछली बार भी जब इलेक्शन फाइट की तो मैंने ये मुद्दा रखा था, अगर किसी को लगता है मैंने पैसा लिया है या कोई बेनिफिट भी लिया है, काइंड भी किसी से लिया है किसी काम के लिए, तो आप गांव में आके एक बार बोल दीजिए बीच पे कि भाई इसने लिया, तो अपन फॉर्म नहीं भरेंगे जी। हमारा बेसिक मुद्दा ये था, तो उसी पे हमने विकास पे चुनाव लड़ा था और लोगों ने समर्थन भी किया और अच्छा मतलब 2200 वोटों के आसपास से विजयश्री दी अपन को। और लोगों को मैं ये भी देख, आप गांव में पता, मेरी बात मत मानिए, गांव में आप पता कीजिए कि भाई कि पंचायत ही जो 6 साल से इन्होंने कहीं आपका पैसा लिया, किसी काम के लिए आपसे कोई पैसा लिया, कुछ जुगाड़ लिया, तो आप बताइए। तो आप गाँव में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ज़रूर मेरे जो कर्मचारी हैं जी, जो 2-3 कर्मचारी जो परमानेंट बेचारे इतने साल से कर रहे हैं कोशिश परमानेंट हो जाए, जैसे रोजगार सहायक हो गए या जो पंचायत सहायक हैं जी, चतुर्थ श्रेणी में आने वाले, तो बेचारे इनको तो ना तो परमानेंट कर रहे हैं, ना इनकी कोई ऐसी सैलरी होती है। तो जो भी बड़े सेठ वगैरह होते हैं जो पैसे वाले हैं, अगर मैं उनको खुले मन से कहता हूँ कि भाई अगर आपको अगर पैसा भी खर्च करना है तो या तो गाँव के विकास में आप खर्च कीजिए, आपके हाथों से कीजिए, किसी सरपंच को देने की जरूरत नहीं, किसी लोगों को देने की जरूरत नहीं। आप उस पैसे का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं जी, राइट है। और ऐसे जो लोग हैं, अगर बेचारे वो आपका काम करते हैं, आपको लगता है कि 500-1000 रुपये उनको देने चाहिए, तो आप उनको आगे से खुद खुश होकर दीजिए, बिल्कुल राइट, क्योंकि उनकी सैलरी 5000-6000 सैलरी है जी, तो उनका महीने में खर्च नहीं चलता, आपको मालूम है जी, बिल्कुल। अगर ऐसा काम करते हैं तो आप आके दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए जी, वो कीजिए। बाकी गलत तरीके से अगर कोई पैसा मांगता है, चले 5000 वाला कर्मचारी हो या कोई भी हो, आपको अधिक तरीके से मांगता है जी, तो आप मुझे बताइए, और काम तो मेरे थ्रू ही होना है, बिल्कुल राइट। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप बोलिए कि साहब इस काम के लिए इतना पैसा मांगा है, अरे आप तो चिट्ठी लिख के दे दीजिए जी, बिना नाम की चिट्ठी लिख के दीजिए, फलाने मुझे इससे पैसा मांगा है जी, और उस पर कार्रवाई नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा जी जी जी। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरा जो है जंजाल है, वो तो पूरे भारत में फैला हुआ है जी, बिल्कुल, और रोज़ आए दिन ट्रैप होते हैं, बिल्कुल राइट सर, रोज़ होते हैं और सरकार उनको रोज़ वापस ट्रैप होते हैं और थोड़े दिन बाद वापस लगा देती है जी। और देखने को भी यही मिला है सर, अगर वो कोई रिश्वत लेता है और रिश्वत दे के छूट जाता है वो। और सर हमने एक बात करें, जैसे आज आपको आपकी पूरी जनता देख रही है, आपकी ग्राम पंचायत वासी देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं आपको, तो उनको क्या सुझाव देना चाहते हो हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से ये जनता को जो भी देख रहे हैं जी, उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कि सबसे पहले तो कोरोना की जो अभी महामारी जो चल रही है जी,
त्योहारों के सीजन में उनका ध्यान रखें, जी प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और आप त्यौहार खूब खुशी से मनाएं। जी बहकावे में नहीं है, खुशी से मनाएं, अपना त्यौहार है, पर प्रोटोकॉल का पालन करें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जी आप करें, क्योंकि नेता लोग जब रैलियां कर सकते हैं, चुनावों में फीते काट सकते हैं, तो लोग अपना त्यौहार नहीं मनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो प्रोटोकॉल पूरा पालन करके सरकार की जो गाइडलाइन है वो पालन करके आप त्यौहार मनाओ, उसमें कोई दो राय नहीं। और जितने भी मेरे भाई बहन जो भी गांव वाले देख रहे हैं, तो देखो साहब, आपको जनता चुनती है, आपके गांव के लोग वोट दे के चुनते हैं, कोई बाहर के इलाके के लोग वोट दे के नहीं चुनते हैं। अगर उनका आप काम नहीं कर पाए, आपके गांव का आप काम नहीं कर पाए, उन्हीं से पैसा ले लिया, तो आपके चुनने में नहीं चुनने में कोई फ़र्क नहीं है और आपके मानव जीवन पर धिक्कार है जी। क्योंकि वोट बेचारे वो लोग ही दे रहे हैं। तो ये तो ऐसा हो गया कि वोट दे के पैसे निकलवाना वोट भी दे रहे हैं कि भाई कि हम वोट दे रहे हैं आपको और हमसे ही पैसा आप लो। जी राइट राइट। तो खुद के सिर पे जूते मारने के काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही है सर साहब। तो जागरूक लोगों को भी होना है और जो जनप्रतिनिधि है उसको भी जागरूक होना है। जी ठीक है, हर चीज़ का आप जैसे कोई काम करते हैं कि भाई जैसे गांव में कोई ठेकेदार आ गया, जी पंचायत के मोस्टली लोग करते हैं कि पंचायत के ठेकेदार आए, जी तो आप गांव वो उसने काम किया सब कि आपको पंचायत का इतना काम दिया, तो हमारा ये नीति रहती है जैसे पंचायत का जो काम किया आपने, इतने ठेकेदार आपको इतना बेनिफिट भी हुआ है, चलो कोई बात नहीं, जी तो इसका आप कोई सामाजिक कार्य जैसे खेल ग्राउंड है उसको साफ सफाई करके तैयार करवा दो, जी या स्कूल है उसमें कुछ जी बेनिफिट दिलवा देते हैं, या पानी से संबंधित कोई तालाब वगैरह कुछ है तो उसमें बेनिफिट दिलवा देते हैं। जी तो हमारा प्रयास ये रहता है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी आपके नहीं कि सब इसने वोट दिया है तो क्या एनओसी साइन करने के इतने लेने पड़ेंगे, अभी आप देखते ही हो रोज़ कुछ ना कुछ साइन करने के लिए, हाँ इतने एनओसी देने के लिए इतने, वो है वो एक चीज़ गलत ट्रेंड चल रखा है। पैसा लेके आप कितना 1 महीना या 2 महीना निकाल दोगे, जीवन भर थोड़ी निकलेगा। कभी नहीं निकलता। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट मुद्दा हो रहा है, जैसे कि इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो जब बहुत बढ़िया लगा, ग्राम पंचायत की जो बातें हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जो लॉन्ग टाइम चलती रहती हैं। तो अपने बात करते हैं टेंडर प्रक्रिया की। तो टेंडर प्रक्रिया पे आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि हम बहुत से सरपंचों को मिल चुके हैं, उनका यही कहना है कि टेंडर प्रक्रिया को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, और इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि टेंडर प्रक्रिया जो है, जी अब पंचायतों के पास पॉपुलेशन के हिसाब से फंड आता है, जी जैसे बड़े बड़े जल जीवन मिशन है या बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट आता है आपके गांव में, ठीक है ना, तो वो तो स्टेट और केंद्र की योजना वहाँ से डायरेक्ट टेंडरिंग होती है, जी स्टेट लेवल पे टेंडरिंग होती है, तो उसमें तो पंचायत का कोई रोल ही नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ फेयर बिडिंग जो भी होती है उस हिसाब से वो बड़े बड़े हाथी आते हैं। जी अब पंचायत लेवल पे काम होते हैं सीसी रोड करना, जी या कोई 4 दीवारी छोटी मोटी निकालना, जी या दैनिक जो कार्य है वो करने, जी ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप समिति लेवल या जिला लेवल पर टेंडरिंग करते हैं, तो उसमें फिर बहुत से लोग आते हैं, जी और विरोधी पार्टी के जो लोग हैं जी या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं करने देना, जी वो माइनस में 30 माइनस में 40 माइनस में टेंडर डालते हैं। लगाते हैं। ऐसे भी पंचायती राज की जो BSR रेट है वो बहुत निम्न है। बिल्कुल PWD की आप देखने जाओ और पंचायती राज की देखने जाओ जी। तो बहुत निम्न स्तर पे हाँ BSR रेट है, जी। और उसमें भी फिर आप क्या कहते हैं 25-30 माइनस डाल देते हो, जी। तो उस काम का जो बट्टा है वो खत्म खत्म हो जाता है, बैठ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप पंचायत लेवल पे टेंडर करो, कोटेशन लेके टेंडर करो, जी और पंचायत लेवल पे करो, और माइनस में जो टेंडर करता है उसको बिल्कुल, या तो माइनस में जो टेंडर एक शर्त रख दो कि माइनस में कोई टेंडर नहीं कर सकता, करेगा। बिल्कुल राइट सर। माइनस में कोई टेंडर नहीं करेगा, जैसे ग्राम पंचायतों का विकास भी हो पाए। हाँ, तो माइनस में टेंडर नहीं करेगा, या फिर माइनस में टेंडर करता है तो प्रक्रिया बिल्कुल खत्म ही कर दो। की जाए बिल्कुल, क्योंकि ये प्रक्रिया ये एक अड़चन पैदा करने वाली है ग्राम पंचायतों के अंदर, बजट के अंदर, जैसे कि विकास कार्य के अंदर। तो सरपंच साहब आपने हमारे DRT न्यूज़ चैनल को 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका वीर सिंह जी, पूरे आपके जो मीडिया चैनल है DRT न्यूज़ है उसको भी धन्यवाद कि आप इस तरीके से लोगों की आवाज़ को मतलब पंचायत की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पूरे राजस्थान में पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत सर थैंक यू सर आपका। जैसे कि आज हम कलिंदरी पहुंचे थे, और कलिंदरी के अंदर जो सरपंच साहब हैं उन्होंने हमारे को अपनी गांव की समस्या के बारे में बताया और किस प्रकार ये निवारण कराएंगे उनके बारे में बताया। तो देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल, तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।